गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 8 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 20 अक्टूबर 2020 के लिए। विषय है गणित कक्षा 8वीं क्लास के लिए। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं की भाग। इससे पहले आप परिमेय संख्याओं की गुणा जमा घटा के बारे में आप सीख चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का भाग। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं का भाग भी बहुत आसान होता है। देखते हैं। पूर्णांकों की भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। आओ समझें। उदाहरण, प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। 9/2 गन्ने, 9/2 का मतलब होता है, अगर हम भाग करें इसको, 9 को 2 से भाग करें, ठीक है, तो 2 चौके 8, ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 यानी ये आएगा 4 से ही 1/2 यानी 4.5, ठीक है। तो ये गन्ना 1 है, गन्ना 2, 3, 4, तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो ये टोटल क्या हो गया 4, ठीक है। और एक आधा किया, आधे में कलर कर दिया। आगे है, उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 गन्ना दिया, तो उसने कुल कितने बच्चे को गन्ना बांटा। तो हर एक बच्चे को 1/2 दिया है, तो 1/2 से हमने भाग किया, ठीक है। 1/2 से भाग करेंगे तो गन्ना कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9 बच्चों को ये गन्ना दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया, ठीक है। यानी टोटल चारा है 7/3। अगर 7 को हम 3 से भाग करें, ठीक है, 7 को हम 3 से भाग करें, ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो आएगा 2 से ही 1/3, ठीक है। तो ये तो हमारा ये 3/3 है, ठीक है। इसका मतलब 1 हुआ, ये भी 3/3 है, ये 1 हुआ, और ये 1/3 है, ठीक है। तो ये 3/3 यानी 1, 3/3 1 यानी 1 + 1 2, और ये 1/3। तो इसको डायग्राम से ऐसे दिखाया है 7/3 को, ठीक है। अब 7 बकरियों को खिलाया, तो एक बकरी को कितना चारा मिला, तो 7 से हम भाग कर देंगे। जब हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, हर बकरी को 1/3 भाग चारा खिलाया, ठीक है। अब है, ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग में भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम व्युत्क्रम क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर मान लो कोई हमने परिमेय संख्या ली 1/3, ठीक है, 1/3, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये ऊपर वाला क्या है, अंश, नीचे वाला हर, इसको रिवर्स कर देना, ऊपर 3 को ऊपर ले जाना, 1 को नीचे ले आना, ठीक है। तो 1/3 का व्युत्क्रम होगा प्यारे बच्चों 3/1। ऐसे ही 6/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/6, ठीक है। ऐसे ही 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों, 4/3। तो व्युत्क्रम का मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसने एक एग्जाम्पल इसमें है, देखो, 2/3 भाग 6/7, ठीक है। अब 2/3 जो है वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। जिससे भाग करेंगे उसका व्युत्क्रम करना है, 6/7 से भाग करना है प्यारे बच्चों, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, और भाग का जो निशान था वो गुना का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब सिंपल है कि हम इसकी गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर की गुना, नीचे नीचे गुना। गुना में आपने सीखा भी होगा कि परिमेय संख्याओं की गुना हम कैसे करते हैं, इससे पहले वर्कशीट में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 2 और 7 की गुना करेंगे तो 14 आएगा, 3 और 6 की गुना करेंगे 18, ठीक है। अभी कटता है तो इसे काट देंगे, 2 से काटते हैं, 2 से 14 और 2 × 18, तो हमारा आंसर आया 7/9। ये क्या है, सरलतम रूप है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए कुछ अन्य उदाहरण, एक अन्य प्रश्न हल करते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट, नेहा ने 3/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी, तो वह पहली बार कितनी दूरी तय करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, ये पूरी दूरी है 13/4। ठीक है, अब इसे बराबर बराबर के अंतराल पे 4 बार वो रुकी। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहली बार में कितनी दूरी तय करी, इसको समझने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 13/4 को हमने 4 से भाग किया। अब 4 को अब क्या लिख सकते हो, 4 को हम अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो 4 को 4/1 लिखेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी समझाया था व्युत्क्रम का मीनिंग क्या होता है, अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना। तो 13/4 और ये भाग जो गुना हो जाएगा, भाग का निशान गुना का हो जाएगा, और 4/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4। आप सिंपल इसकी गुना कर देंगे, अंश की अंश से, हर से हर से। ठीक है, तो 13 गुना 1 13 और 4 चौक 16, यानी 13/16 किलोमीटर इसका आंसर होगा। अगर आप किलोमीटर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी पूछ रखी है और दूरी किलोमीटर में दे रखी है यहाँ पे, तो 13/16 किलोमीटर आंसर होगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 इसको करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 4/7 को -7/4 से भाग करना है, तो ये भाग का निशान गुना का हो जाएगा, और ये -7/4 का व्युत्क्रम, यानी अंश जो नीचे आ जाएगा हर ऊपर चला जाएगा, तो 4/-7। अब सिंपल गुना कर दी, 4 चौके 16 और 7 7 49, लेकिन यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस भी आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्या है, -6/5 को भाग करना है 2/5 से, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, 2/5 का भाग का गुना हो जाएगा। ठीक है, और 2/5 का व्युत्क्रम 5/2। अब ये कटता है तो हमने काट दिया, 5 को 5 से काट दिया। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, यानी -3, तो -3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ में क्या है, -1/2 को भाग करना है -2/7 से, तो भाग का निशान गुना हो गया, -2/7 का हमने व्युत्क्रम कर दिया 7/-2। अब ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब ऊपर हमारा 1 और 7 है, 1 और 7 की गुना कर दी, और 2 की 2 से गुना कर दी, 2 दूनी 4। ये माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान भी हमने लिख दिया, तो आंसर आया 7/-4। तो प्यारे बच्चों, हमें साइन का भी ध्यान रखते हुए हमें इन सवालों को ध्यान से करना है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ जो है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ के लिए यहाँ जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ कर रखा है क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन 2/3 को हमें भाग करना है, किससे करना है, 2/3 से ही, सेम संख्या से। ये वैसे भी एक नियम लगा लो कि सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करने पे आंसर हमारा 1 आता है। अब इस मेथड से करके देख लेते हैं। 2/3 है, भाग का निशान गुना, और ये 2/3 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2, 2 से 2 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, सब कुछ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, -7/8 को -4/3 से भाग करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ कर रखा है। -7/8 को भाग करना है 3/4 से, तो भाग की जगह गुना हो जाएगा, और -4/3 का व्युत्क्रम कर देंगे 3/4, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है, 7 या 21, ठीक है, 8 या 24, तो 21/8 चौक 32। ठीक है, तो 21/32 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 0/8 को हमें भाग करना है, 0/8 को भाग करना है हमें 6/4 से। ठीक है, तो 0/8, ठीक है, भाग का निशान है तो गुना हो जाएगा, और 6/4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 4/6, 0 को 4 से गुना किया 0, 8 को 6 से किया 8 6 48। ठीक है, 8 को 6 से गुना किया तो 8 6 48। ठीक है, और 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो, हमारा आंसर 0 आता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट 8 क्लास 8th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। और यहाँ पे एक कोविड से रिलेटेड संदेश भी है, इसको भी देख लेते हैं।
कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी कोविड-19 कोरोना के केसेज अभी बढ़ रहे हैं, अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा वर्कशीट ये कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।